जी दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है सूर्य का उन्नतांश 45 से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। इस खंबे की ऊंचाई कितनी है? तो आइए बना लेते हैं एक खंभा। ये हमारा एक खंभा है। क्या है? खंभा। अब इसकी परछाई मान लेते हैं इतना है। यह कह रहा है सूर्य का उन्नतांश 45 से 30 हो जाता है। अब इस समय इसका उन्नतांश जो है कितना है? 45 है। इस समय कितना है? 45 है। कुछ देर बाद ये 45 से क्या हो जाता है? 30 हो जाता है। कितना हो जाता है? 30। तो ये आपका हो गया आपका 30। कितना हो गया? 30। कह रहा है उन्नतांश ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की जो परछाई है 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। परछाई मान लेते हैं ए रहता है। कितना रहता है? ए। 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, अर्थात अब ये 10 मीटर और बढ़ गया। 10 मीटर और बढ़ गया। अब टोटल जो इसकी परछाई हो गई a प्लस 10 मीटर हो गया। कितना हो गया? a प्लस 10 मीटर हो गया। हो गया कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, 45 डिग्री पे ये मान लेते हैं इस खंबे की क्या है? ऊंचाई है। खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो पहले वाले हम लोग tan 45 अंश वाले कोण से लेके अगर चलें तो tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब आपका h है, आधार आपका a है, और tan 45 अंश का मान 1 होता है। 1 बराबर आपका h अपान a हो गया, अर्थात h का जो वैल्यू है वो a के बराबर हो गया, अर्थात जितना a है उतना h है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग पूरा ले लेते हैं tan 30 अंश का। tan 30 अंश का लेंगे तो ध्यान दीजिए, tan 30 अंश बराबर होगा फिर वही लंब बटे आधार। तो लंब आपका h है, आधार आपका a प्लस 10 हो गया। कितना हो गया? a प्लस 10। अब tan 30 अंश का वैल्यू होता है 1 अपान रूट 3। कितना होता है? 1 अपान रूट 3। h का वैल्यू वो पूछ ही रहा है, तो h अपान a बराबर h है, तो यहाँ पे h रख देते हैं। h प्लस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? h प्लस 10। अब ध्यान दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा h प्लस 10। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3h। ठीक है, तो h को इधर लाते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही h इधर लाएंगे तो ये आप h कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 10। तो h बराबर आपका आ जाएगा 10 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1 का परमेयीकरण कर लेते हैं, तो रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया। आइए इधर देख लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे h बराबर आपका आ जाएगा, ये देखिए परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 प्लस 1, और यहाँ पे जो है एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा। 2 पंचे 10। तो h का वैल्यू आपका कितना आ गया? 5 अंडर रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? तो h का वैल्यू ही पूछ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका एक हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में क्या है, हमने आपको बताया था पीछे वीडियो अगर आप देखे होंगे तो हमने आपको बताया था अगर 30 है, 30 के सामने a होगा तो ये 60 हो जाएगा, तो 60 के सामने a रूट 3 हो जाता है, और 30 के सामने इतना, 60 के सामने इधर, 90 के सामने हो जाएगा 2a, अर्थात जो 30 के सामने होगा 60 के सामने उसी का रूट 3 गुना हो जाएगा। ठीक, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 30 के सामने h है, तो ये टोटल कितना है? 60 है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा? h रूट 3 हो जाएगा। h रूट 3 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए यह इसके बराबर है, जानते ही आप लोग। तो यहाँ पे ये जो 60 के सामने इतना हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं h रूट 3 बराबर, अब यही जितना है वही तो इतना है, तो a प्लस 10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं?
तो ए का वैल्यू एच रख दीजिए, जैसे इधर जाएगा वो फिर आपका एच √3 - 1 = 10 हो जाएगा। फिर यही परमीकरण कर लेंगे तो फिर आपका आ जाएगा 5 √3 + 1। तो आप इस तरीके से भी कर लेते हैं, इतना पूरा प्रोसेस ना करके इससे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2 √3 मीटर लंबी है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? अब देखिए, एक बांस है, वो कितना है? 6 मीटर है। कह रहा है इसकी परछाई मान लेते हैं 2 √3 है। तो यहां से कुछ कोण बनाएगा, यही कोण का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब आपका 6 हो गया, आधार आपका 2 √3। यहां से इसको कटा देते हैं, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाएगा, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा √3, 3 से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा के इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3। और tan √3 किसका मान होता है? 60 अंश का। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 अंश। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है एक मीनार की ऊंचाई 100 √3 मीटर है। इस मीनार की पाद से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना है? तो ध्यान दीजिए, एक मीनार हम बना लेते हैं। कह रहा है यह मीनार जो है 100 √3 मीटर है। ठीक है, और इसके पाद से कह रहा है मीनार की पाद से, तो ये पाद है, पाद से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। यहाँ पे एक बिंदु स्थित है जो यहाँ से इसकी पाद से दूरी कितना है? 100 मीटर है। कह रहा है उस बिंदु से इस चोटी, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? तो अर्थात थीटा पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? थीटा पूछ रहा है। तो वही हम लोग tan थीटा का फार्मूला रखते हैं, 100 √3 अपान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका tan थीटा बराबर हो जाएगा √3, और √3 किसका वैल्यू होता है? थीटा बराबर आपका 60 अंश हो गया। ठीक है, तो 30 के सामने इतना है, 60 के सामने इतना होता है, हमने आपको बताया है यह। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको जी दोस्तों देखिए दिया हुआ है, इसमें एक मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर, तो एक मीनार हम लोग बना लेते हैं। ये मीनार है, इसे पाद बोलते हैं। इस पाद से 30 मीटर की दूरी पर, तो हम लोग बना लेते हैं 30 मीटर की दूरी, यहां से यहां तक 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना है? ये 30 अंश है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लेते हैं ए, ये बी है आपका, और ये सी है। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं एच। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, 30 के सामने जितना होता है 60 के सामने उसका √3 गुना होता है। 60 के सामने उसका √3 गुना होता है कि नहीं होता है? तो देखिए 30 के सामने एच था, 60 के सामने एच √3 हो गया। तो देखिए एच √3 जितना है उतना 30 मीटर भी है। तो यहाँ पे एच √3 बराबर हो जाएगा 30 मीटर। तो अगर एच का वैल्यू निकालना चाहें तो 30 बटे आपका √3 हो जाएगा। परमीकरण कर लीजिए √3 अपान √3 का, तो एच बराबर हो जाएगा आपका 30 √3 अपान 3। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एच का वैल्यू आ जाएगा 10 √3। होगा कि नहीं? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। और नहीं तो आप सीधा tan 30 अंश का वैल्यू उससे लगाइए। tan 30 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार, ये आपका हो गया। tan 30 अंश का वैल्यू होता है 1 अपान √3 बराबर आपका हो जाएगा h अपान 30। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 अपान √3। फिर परमीकरण करेंगे तो वही आ जाएगा आपका 10 √3। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को करते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।